खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज़ नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। ये दलाई लामा के द्वारा बोला गया और इम्पोर्टेंट लाइन भी है। आप खुशी जो है से परिस्थितियों से नहीं ला सकते हैं, वो अपने आपको कर्मों से आएगा। आप जब अच्छे पढ़ते हैं तो आपको खुशी महसूस होता है, जब आप अपने साथ ईमानदारी से साथ बिहेव करते हैं और जब ईमानदारी से कामों को करते हैं और उसमें आप सक्सेस छोटा-छोटा ही सक्सेस पाते हैं, लेकिन तो उसमें भी आपको आनंद आता है। तो इसलिए हमेशा हॉनेस्टली के साथ आप जैसे स्ट्रगल और संघर्ष और मेहनत करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर साल 2026 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक यानी बुक एंड ऑथर का हम लोग आज जो है कवर करेंगे। कुल इसमें 35 प्रश्न है और बहुत अच्छे से प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे। आप अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। ये आपका जनवरी से लेकर जुलाई तक इसमें जितने भी बुक जो से लिखे गए हैं उनसे बुक और बुक का नाम और ऑथर हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली हर एग्जाम में बेनिफिट करेगा। ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसी मोटिवेशन के तहत आज हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। कम समय में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जो है इसे आप रिवीजन कर ले और आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चीज़ों जो है अच्छे से रिमेंबर हो और लर्न भी हो और समराइज भी हो, ताकि आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम में ज़रूर इसका बेनिफिट देखने को मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक एंड ऑथर जो हमारा है पुस्तक यानी कि महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। अगर इससे पहले आप वीकली करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं हमारे चैनल में, विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट है वीकली और इसी प्रकार से ईयरली करंट अफेयर भी है, मंथली भी है और क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज तो हम बहुत सारे वीडियो डाले ही हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। तो इस प्रकार से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1 का आंसर आपका ये होगा रस्किन बॉन्ड। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, ये वीडियो जो है मेनली प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बनाया गया है और इसमें जो है आपको मैक्सिमम आंसर जो है यही मिलेगा। हालांकि हम लोग और दूसरा वीडियो भी कवर किए हैं और करेंगे भी, और भी ऐसे टॉपिक को कवर करते रहेंगे। तो ऑल टाइम फेवरेट्स फ्रेंडशिप स्टोरी जो है ये बुक है और इस पुस्तक के लेखक ऑथर रस्किन बॉन्ड है। नाम रखिए, याद रखिएगा, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। आपका अगला है कि द बेंच द बार एंड द बेजारी। तो इस प्रकार से बिजारी। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि द बेंच द बार एंड द बिजारी पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका यहाँ पे 2 का आंसर बी होगा, तुषार मेहता के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगला प्रश्न है कि द लॉफुल एंड द ऑफुल यानी कि द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक के लेखक कौन है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, तुषार मेहता। तो हम लोग एक चीज़ देखें कि तुषार मेहता का 2 बुक आया है जो कि आपको एक साथ ही याद रखना चाहिए। द बेंच द बार एंड द बेजारे तुषार मेहता का है। द लॉफुल एंड द ऑफुल ये किसका है, ये भी तुषार मेहता का। तो दो बुक हम लोग तुषार मेहता का देखे और एक रस्किन बॉन्ड का आया था ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बाजार। आप देखेंगे तो आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बाजार पुस्तक के जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इस लेखक इसके ऑथर कौन है। तो आपका यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निरंजन देव शर्मा। निरंजन देव शर्मा के द्वारा बाजार जो है लिखा गया, हाल ही में चर्चित में था। इस पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपका हो जाएगा निरंजन। आपका अगला है कि IIT द स्ट्रॉन्ग ऑफ इंडियंस मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशन सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है। तो 5 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, प्रभात कुमार। प्रभात कुमार के द्वारा लिखा गया है IIT द स्ट्रॉन्ग ऑफ इंडियंस मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल सिस्टम। ये इसके लेखक जो है प्रभात कुमार है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृति रत्न भंडार भव्य इतिवृत्त पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा जयंत राय और संगीता राय। अब आपका अगला प्रश्न है अपनापन। देखिए अपनापन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो 7 का करेक्ट आंसर ये होगा, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपनापन बुक लिखा गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है और आपका प्रश्न क्या है कि इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्राइम एंड एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं कि 1928 में जो है समर ओलंपिक नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम में हुआ, उसी पर लिखा गया और इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था और हॉकी में से भी। आपका 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा के
अरुमुगम, तो के अरुमुगम के द्वारा जो है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी टाइम एंड जो है एम्स्टर्डम पुस्तक जो है लिखा गया है इनके द्वारा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटर नेवर स्टॉप्स, तो बेटर नेवर स्टॉप पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन 9 है, इसका 9 का भी आपका आंसर जो है ये होगा श्याम श्रीनिवासन। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वेन ऑडिट मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा विनोद राय। तो यहाँ कुछ प्रश्न हम लोग देखें, उसको फटाफट एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। वेन ऑडिट मैटर्स विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। अगला हम जैसे हम लोग कवर जो किए वो आपको याद रखना है कि बेटर नेवर स्टॉप्स, ये श्याम श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है। वहीं इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्राइम्स एंड एम्स्टर्डम अरुमुगम के द्वारा हम लोग जैसे देखे हैं और लिखा गया है, और अपना मन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोग अगला प्रश्न कवर करते हैं। आपका देखिए नेक्स्ट है कि व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मिरर या फिर मेयोर, इस प्रकार से व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग मेमोरीज, तो मेमोरी या फिर मेमोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रकार से आपका 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे जिल बाइडन हो जाएगा। जिल बाइडन ये आपका अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट की वाइफ है, जिल बाइडन के द्वारा ही लिखा गया, उसी से रिलेट है। तो नाम याद रखिएगा बुक का कि व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग एंड अ मेमोरी। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा आशुतोष अग्निहोत्री। अब आपका है अगला प्रश्न ये है कि टाइम ऑफ इन टाइम्स, देखिए टाइट्स ऑफ टाइम, तो टाइट्स ऑफ टाइम पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर होगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है टाइट्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है द रोड वेल ट्रेवल्ड यानी कि द रोड वेल ट्रेवल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आर के राघवन। तो आर के राघवन के द्वारा जो लिखा गया है द रोड वेल ट्रेवल्ड एंड टाइट्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। इधर हम लोग पुस्तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला हम लोग प्रश्न कंप्लीट करते हैं। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनआर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज पुस्तक के लेखिका कौन है या लेखक कौन है? 15 का राइट आंसर आपका फिर से यहाँ पे ये होगा मनोज मुकुंद नरावने। तो मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा लिखा गया है। इस बुक पे बैन भी लगा हुआ था और फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, प्रसार हुआ, इसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड पुस्तक लिखा गया है। आपका अगला प्रश्न ये है कि वाइल्ड कैपिटल डिस्कवरी नेचर इन दिल्ली पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये नेहा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन यानी करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी का बुक द पावर ऑफ कंपेशन करुणा। इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा एक महान संचारण पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 18 का आंसर देखेंगे तो आपका ये होगा धीरज कंकाड़िया। तो धीरज कंकाड़िया के द्वारा महात्मा एक महान संचारक पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी पर यह बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता पुस्तक के लेखक कौन है? तो 19 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये होगा विजय गोयल। विजय गोयल के द्वारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत गोयल लिखा गया है। कुछ बुकों को हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ पे महात्मा एक महान संचारक तो धीरज कंकाड़िया के द्वारा लिखा गया था। वहीं हम लोग देखेंगे करुणा द पावर ऑफ कंपेशन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। और वाइड कैपिटल डिस्कवरी नेचर इन दिल्ली ये जो है नेहा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। वहीं आप देखेंगे द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड ये मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा लिखा गया है। द रोड वेल ट्रेवल्ड आर के राघवन के द्वारा। और सुधा मूर्ति का हम लोग कवर कर चुके हैं टाइड ऑफ टाइम्स। तो टाइड्स ऑफ टाइम हो गया हम लोग का। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 20 कि द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा टी एम कृष्णा के द्वारा लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आपका अगला प्रश्न है कि द लैंड एंड द शैडो पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरुमल मुरुगन। तो पेरुमल मुरुगन का नाम याद रखिएगा। शहर में गांव पुस्तक की लेखिका कौन है? 22 का आपका राइट आंसर ये होगा एकता चौहान। फिर आपका अगला प्रश्न है देखिए
कि अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय राउत के द्वारा अनलाइकली पैराडाइज लिखा गया है। वहीं अगला है द घोस्ट ऑफ इंडियाज स्मॉल टाउन। द घोस्ट ऑफ इंडियाज स्मॉल टाउन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका रस्किन बॉन्ड हो जाएगा राइट आंसर। वहीं आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न आपका 25 है। 25 ये है, आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि द जेस्मीन मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूपा उन्नी कृष्णन नाम याद रखिएगा। द लास्ट ऑफ अर्थ पुस्तक के लेखिका कौन है? तो 26 का होगा दीपा अनापारा। तो इसी प्रकार से दीपा अनापारा का नाम याद रखिएगा। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि द आर्ट ऑफ बीइंग फेबुलस यानी कि द आर्ट ऑफ बीइंग फेबुलस पुस्तक के लेखिका कौन है? तो 27 का आपका हो जाएगा ए शालिनी पस्सी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 100 वेज टू सी इंडियाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोहित सरन है। आपका यहाँ पे राइट आंसर रोहित सरन हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। आपका 29 है कि बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। आपको कुछ क्वेश्चन रिवीजन करवा देते हैं फटाफट, तो ताकि आपको कुछ रिकॉल रहे और आपको समझ में आ सके। इसी प्रकार से आप अच्छे से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बख्शी जगबंधु जो है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के द्वारा लिखा गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। आप आगे देखिए 100 वेज टू सी इंडिया रोहित सरन के द्वारा लिखा गया है। वहीं आपको याद रखना द आर्ट ऑफ बीइंग फेबुलस ये शालिनी पस्सी के द्वारा लिखा गया है। द लास्ट ऑफ अर्थ दीपा अनपारा के द्वारा लिखा गया। द जैस्मिन मर्डर रूपा उन्नी कृष्णन के द्वारा। वहीं द घोस्ट ऑफ इंडिया स्मॉल टाउन ये रस्किन बॉन्ड का एक चर्चित और प्रचलित पुस्तक है। अनलाइकली पैराडाइज संजय राउत का है। वहीं आप अगला प्रश्न देखेंगे शहर में गांव एकता चौहान का है। अगला प्रश्न है कि द लैंड एंड द शैडोज पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है वी द पीपल ऑफ इंडिया ये टी एम कृष्णा के द्वारा है। अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता विजय गोयल का है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगले बख्शी जगबंधु हम लोग बुक देख चुके हैं। अगला प्रश्न बुक जो है ये देखिए ए माटी कथा का है, यानी कि ए माटी कथा का है पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के द्वारा लिखा गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा तो 31 था। अब हम लोग देखिए रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा नवीन कुंडू। आपका अगला प्रश्न है और वो 33 है। और 33 में ये पूछा जा रहा है कि वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये गीतांजलि श्री है। आप याद रखिएगा 33 का करेक्ट आंसर ये होगा वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर गीतांजलि श्री। फिर आपका 34 और 35 ये लास्ट है कि प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं कि प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा हाल ही में जो से 2026 में कौन सा पुस्तक लिखा गया है। क्या पुस्तक उनके द्वारा द घोस्ट ऑफ इंडिया स्मॉल टाउन्स लिखा गया, हम चर्चा किए हैं। ऑन ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी। तो आपको इसमें कमेंट करके बताना। ऑप्शन 4 दिया गया है, क्या सी होगा, ए होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसी प्रकार से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा रचित पुस्तकें निम्नलिखित में से कौन सी है? और हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ये दोनों प्रश्न हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये आप ये गलती यहाँ ना भूले कि अगर सारा आंसर सी हुआ तो फिर इसका भी मतलब ए हुआ तो इसका भी ए होगा। आप ध्यान से अच्छे से करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा जो बुक लिखा गया वो कौन सा लिखा गया, आप जरूर बताइए। द बेंच, द बार एंड द बिजारे लिखा गया, द लॉफुल एंड द ऑफुल लिखा गया, या फिर सी होगा या बी या फिर डी होगा या केवल 1। तो इस प्रकार से आपको ये दो अच्छे प्रश्न देख लीजिए। आप प्रश्न संख्या और इसका ए बी से लिख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जैसे इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।